हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू LGR स्टडी। साथियों, आपको बता दें कि आज हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस चैनल पर पॉलिटिकल साइंस का ऑलरेडी 7 वीडियो अपलोड हो चुका है और ये 8वां वीडियो है। तो आप यदि सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं तो जल्द से जल्द लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें ताकि आपके अन्य साथी इसका फ़ायदा उठा सके। LGR स्टडी को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सभी सब्जेक्ट का सेशन यहाँ पर चल रहा है और बेहतर तैयारी के लिए LGR स्टडी ऐप को आप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे, जिसकी विशेषताओं के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले जहां से फ्री PDF और लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। तो आइए ऐप के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं। आप किसी भी फैकल्टी का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सभी फैकल्टी के सभी सब्जेक्ट का इस ऐप में आपको VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिविजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स और तैयारी पूरी होने के बाद ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे जो बिल्कुल फ्री में लिए जाएंगे। और ये सारी सुविधाएं भी बिल्कुल फ्री इस ऐप पर है। तो इस ऐप को आप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। चाहे आप तो इसे प्ले स्टोर पर आसानी से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? भारत में वर्तमान में कुल 8 संघ शासित प्रदेश हैं। फर्स्ट में दिल्ली है, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली है, उसके बाद दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में अभी। तो सी क्या होगा? इसका परफेक्ट आंसर होगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? 1952 में वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। तो बी क्या होगा? इसका परफेक्ट आंसर होगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। और वित्तीय आपातकाल की बात करें तो ये 360 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। और सबसे पहले आपातकाल जो लगा था भारत में वो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के कहने पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने भारत में आपातकाल की घोषणा की थी, इमरजेंसी की घोषणा की थी। तो इसका परफेक्ट आंसर सी यानी कि 360 होगा। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। गुट निरपेक्ष देश का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? इस क्वेश्चन से ये साफ हो जाता है कि गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, लेकिन कब हुआ था ये हम आपको बता देते हैं। 1984 में हुआ था। तो सी परफेक्ट आंसर होगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का आंसर करते चले, जिससे हमें यह अंदाज़ा लग सके कि आपकी तैयारी कैसी है या फिर कैसी तैयारी आपकी होनी चाहिए। उस तरह से हम आपकी तैयारी को प्रिपेयर करेंगे। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? नई आर्थिक नीति की शुरुआत नरसिम्हा राव द्वारा किया गया था। तो 20 का परफेक्ट आंसर होगा। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और छठा नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? बान की मून जो है वो दक्षिण कोरियाई हैं। तो सी क्या होगा? इसका परफेक्ट आंसर होगा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी हैं। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किस संविधान में संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? संविधान में किस संशोधन के तहत जो है नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो वो संशोधन था 74वां संशोधन। कौन सा था? 74वां संशोधन। तो सी का परफेक्ट आंसर होगा। 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था? ये राज्य अपना ही है, यानी कि बिहार राज्य में सबसे पहले महिलाओं को पंचायती राज्यों में 50% का आरक्षण दिया गया था। तो सी क्या होगा? इसका परफेक्ट आंसर होगा। 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? भीमराव अंबेडकर द्वारा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई थी। तो ये क्या होगा? इसका परफेक्ट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? भारत में वर्तमान में कुल 4 राष्ट्रीय दल हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कांग्रेस जिसे राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, और राष्ट्रवादी कांग्रेस, उसके बाद बहुजन समाजवाद पार्टी। कौन सा? बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसके संस्थापक कांशीराम थे। और ये यूपी के खास करके क्षेत्रीय दल हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी भी है। अब आपको बता दें कि राष्ट्रीय पार्टी हम कहेंगे किसे?
राष्ट्रीय पार्टी उसे कहेंगे जिसकी पकड़ कम से कम देश के 4 राज्यों में हो। कितने राज्यों में? जिसका फैलाव कम से कम देश के 4 राज्यों में हो, उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। तो 10 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1997, 98 या फिर 99? तो आपको बता दें कि 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। 12वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? निम्नलिखित जो ऑप्शन है इनमें से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो इंडोनेशिया जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है, तो ए परफेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन की भी बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम, जो अंग्रेजी अधिकारी थे और प्रथम अध्यक्ष भी यही थे। तो बी क्या होगा इसका? परफेक्ट आंसर होगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम था? नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, जाकिर हुसैन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें कि सन 1975 की बात है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे भारत के, फरुखुद्दीन अली अहमद ने भारत में आपातकाल की घोषणा की थी। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, जाकिर हुसैन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना हुई थी? 6 दिसंबर 1992, ये आपको याद रखना है। इस दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था कार सेवकों के द्वारा और यहाँ पर मंदिर का निर्माण कर दिया गया था, जिसके बाद देश में बहुत बड़ा सांप्रदायिक हमला हुआ था, सांप्रदायिकता फैली थी। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? बी इसका परफेक्ट आंसर होगा, बाबरी मस्जिद का विध्वंस। चलिए 16वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शीत युद्ध के बारे में हम आपको बता चुके हैं और चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन सा कथन ऐसा है जो शीत युद्ध से संबंधित नहीं है। 2 महाशक्तियों के बीच विचारों की होड़, अमेरिका, सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, निःशस्त्रीकरण की होड़। तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा, निःशस्त्रीकरण की होड़। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था जो कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसका परफेक्ट आंसर सी होगा। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष का अर्थ है, गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या है? विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। तो डी इसका परफेक्ट आंसर होगा 18वें नंबर क्वेश्चन का। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? भारत में लौह पुरुष की संज्ञा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई है। ये देश के प्रथम गृह मंत्री रह चुके हैं। अब आप कहेंगे कि क्यों इन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी गई थी? तो अब आपको हम बताते हैं कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय हमारा देश बट चुका था भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन इतना ही बंटवारा नहीं था। अंग्रेज़ जब देश को आज़ाद घोषित किए तो इसके साथ ही देश में जो 565 रजवाड़े थे, कितने थे? 565 रजवाड़े थे। इन सभी को भी स्वतंत्र घोषित कर दिया और इन्हें कहा गया कि आप चाहे तो स्वतंत्र राज्य बना सकते हैं या फिर पाकिस्तान में भी जा सकते हैं या इंडिया में भी रह सकते हैं। ऐसे में जितने भी 565 रजवाड़े थे सभी को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसी तरह से भारत में मिला लिया, जो बहुत ही कठिन था, इसलिए इन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी गई। तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आप लोग भी जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो डी क्या होगा इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 21वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री थे, इन दोनों के द्वारा 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इसी
का समझौता हुआ था 1972 में 3 जुलाई 1972 को, जिसे शिमला समझौता की संज्ञा दी गई थी। और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच हुआ था और इन दोनों ने इन पर हस्ताक्षर किया था। तो ये क्या होगा, इसका परफेक्ट आंसर होगा। 22वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? स्टालिन संविधान 1936 में लागू हुआ, इसलिए ये इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 23वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ? सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है क्या। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर के प्रकार का 2 बहुत बड़ा बिल्डिंग है। इसको विध्वंस कर दिया गया था आतंकवादियों के द्वारा। किस आतंकवादियों के द्वारा? तो अलकायदा संगठन के बारे में आप जानते होंगे, जिसका मुखिया था लादेन, जो अमेरिका द्वारा अब मारा जा चुका है पाकिस्तान में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला जो हुआ था 11 सितंबर 2001 को हुआ था, 2001 को। तो ये परफेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए 24वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का वायु प्रदूषित नगर है। कौन सा नगर भारत का वायु प्रदूषित है? मुंबई, कोलकाता, कानपुर? हमें तो लगता है कि सभी वायु प्रदूषित नगर ही है, इसलिए डी इसका परफेक्ट आंसर होगा, सभी नगर। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? संयुक्त राज्य संघ, नेपाल, राष्ट्र संघ, बिहार? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है। छोड़े जाते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। LGR स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां आपको सभी विषय की तैयारी करने का मौका मिलेगा। LGR स्टडी ऐप को आप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे। इसकी जानकारी हम आपको पुनः देंगे। वैसे शुरू में इसकी जानकारी दे दिए हैं, लेकिन पुनः हम इसके बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि आप यदि शुरू में नहीं देखे होंगे तो पुनः देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए ऐप के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। आप किसी भी फैकल्टी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सभी फैकल्टी के सभी सब्जेक्ट का इस ऐप पर आपको VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिविजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स और तैयारी पूरी होने के बाद ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे। और ये सारी सुविधाएँ जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लिए जाते हैं। तो इस ऐप को आप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। और आप चाहे तो इसे प्ले स्टोर पर आसानी से LGR स्टडी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।